अभी आपका हम स्टार्ट कर दिया था मैंने व्हाट योर स्टमक। स्टमक में एनाटॉमी हो गई थी, हिस्टोलॉजी पढ़नी थी। ओके, सो अगेन आई little bit I recall your stomach is divided into four parts, that is cardiac, fundus, body and pylorus. ओके, इसमें स्पिंचर होता है इधर एंड में, पाइलो ड्यूडेनम और स्टमक के बीच में उस स्पिंचर को बोलते हैं पाइलोरस, पाइलोरिक स्पिंचर। और यहाँ ईसोफेगस और इसके बीच में, स्टमक के बीच में एक स्पिंचर होता है जिसे बोलते हैं लोअर ईसोफेजियल स्पिंचर। ओके, देन दिस वन इज द लेसर कर्वेचर, दिस वन इज ग्रेटर कर्वेचर। एंड इसमें इसकी जो मस्कुलरिस लेयर थी, इसमें आपकी एक एक्स्ट्रा लेयर है, मसल लेयर है, दैट इज योर ऑब्लिक। ठीक है, जो जनरल आपकी जीआईटी की जो मस्कुलर लेयर में दो होती है, लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर, इसमें एक एडिशनल है ऑब्लिक। देन योर स्टमक में जो म्यूकोसा है वो आपके र्यूगी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ओके, ठीक है, ये एग्जिस्ट करता है और जैसे ही फूड आता है तो ये स्ट्रेच आउट होके लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है स्टमक को। ओके, इतना डिस्कस कर लिया था, राइट? नाउ हिस्टोलॉजी sorry, histology of stomach. So the surface of mucosa is a layer of simple columnar epithelial cell. जो आपकी म्यूकस, जो म्यूकोसा लेयर है, म्यूकोसा कौन सी है? इनर मोस्ट लेयर होती है। ओके, इनर मोस्ट लेयर है वो कौन, उसमें कौन से सेल होते हैं आपके? सिंपल कॉल्यूमिनर इपिथेलियल सेल्स हैं, called mucous surface cell. Okay, and this epithelial cell extend down into lamina propria. अगर याद हो आपको तो जो म्यूकोसा मेम्ब्रेन थी वो 3 लेयर्स में अगेन डिवाइडेड थी, म्यूकोसा, देन उसके बाद आपका लेमिना प्रोप्रिया। ठीक है, तो जो लेमिना प्रोप्रिया है उसमें इपिथेलियल सेल आपके एक्सटेंड होके कुछ, मतलब एक तरह से वेल टाइप बनाते हैं जिसे बोलते हैं हम गैस्ट्रिक पिक्ट। ठीक है, गैस्ट्रिक पिक्ट एंड गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। ठीक है, इस तरह से कुछ अभी फिगर में मैं दिखाती हूँ, एक मिनट। ये ठीक है, तो ये जो ये म्यूकोसा लेयर है आपकी, ये म्यूकोसा है, ये ऐसे कुछ इनवर्ट अंदर की तरफ फोल्डेड है, इस तरह से है। सो यहाँ पर ये गैस्ट्रिक ग्लैंड एंड गैस्ट्रिक पिट बनाती है। ठीक है, ये गैस्ट्रिक पिट्स हैं। ओके, यहाँ पर आपके गैस्ट्रिक पिट्स होती हैं जिसमें कि जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं वो सिक्रीट आउट करते हैं। ओके, तो okay, and this gastric gland consists of 3 types of exocrine glands. ये जो gastric glands हैं ये 3 तरह के exocrine glands contain करते हैं। First one is your mucous neck cells. Mucous neck cells which secrete mucus. Chief cell or zymogenic cells which secrete pepsinogen and gastric lipase, and parietal cell और ऑक्सेंटिक सेल्स विच सिक्रीट HCl। ठीक है, तो ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं, एंड दिस गैस्ट्रिक ग्लैंड आल्सो कंटेन एंडोक्राइन सेल्स विच सिक्रीट्स हार्मोन। मैं जब एंडोक्राइन पढ़ा रही थी तब मैंने बताया था आपको कि कुछ हार्मोन्स अदर टिश्यूज भी सिक्रेट करते हैं बट वो एंडोक्राइन में इंक्लूड नहीं है, जिसमें कि मैंने ये भी बताया था गैस्ट्रिन है, सिक्रेटिन है, ये ठीक है। एंडोक्राइन सेल्स होते हैं इसी गैस्ट्रिक ग्लैंड में जो सिक्रीट करते हैं हार्मोन, बट दैट आर नॉट द पार्ट ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम। ओके, ठीक है, तो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स 3 तरह के सेल कंटेन कर रहे हैं। कौन कौन से? ये एग्जाम इंपॉर्टेंट है फॉर योर दिस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के लिए। म्यूकस नेक सेल सिक्रेट्स म्यूकस, chief cell or zymogenic cells secretes what? Pepsinogen and pepsin,
पैराइटल सेल और ऑक्सेंटिक सेल सिक्रीट HCl, ठीक है। और ये और कुछ टाइप एंडोक्राइन सेल्स भी कंटेन करते हैं, वो सिक्रेट करते हैं हार्मोन, और जी सेल्स भी होते हैं जो सिक्रेट करती हैं आपकी गैस्ट्रिन, विच इज गैस्ट्रिन इज आल्सो अ हार्मोन, ठीक है। देन जोलिंजर-इलेंसन सिंड्रोम, ये आपका मल्टीपल चॉइस में पूछ सकते हैं। व्हाट इज जोलिंजर-इलेंसन सिंड्रोम, क्या होता है? दिस इज इन विच इंडिविजुअल प्रोड्यूस टू मच ऑफ HCl, ठीक है। जब जितना बॉडी को रिक्वायर्ड है उससे ज़्यादा HCl प्रोड्यूस होता है, तो उस सिंड्रोम को बोल रहे हैं, उस कंडीशन को बोलते हैं जोलिंजर-इलेंसन सिंड्रोम। ओके ओके, सो ये एक डायग्राम देखेंगे, ये हिस्टोलॉजी का हिस्टोलॉजी है, डायग्राम है। सभी को दिख रहा है? ये स्टमक को अगर आप इस तरह से कट करके उसको स्लाइड्स में देखते हैं तो इस तरह से डायग्राम दिखेगा आपका। तो सबसे जो बाहर लेयर होती है, आउटर मोस्ट लेयर, मतलब ये है दिस वन, ओके, दिस वन इज योर सिरोसा, सबसे बाहर वाली। सभी को पता, अभी तक मैं स्टार्टिंग से बता रही हूँ कि जो सबसे बाहर वाली कौन सी है, जो ये ब्लू ब्लू है, सिरोसा, ठीक है। सिरोसा के बाद है आपके मस्कुलरिस, इसमें एक एडिशनल लेयर होती है, जैसे मैंने बताया अभी, लॉन्गिट्यूडनल मसल, दिस वन, देन योर सर्कुलर, एंड देन दिस वन इज एक्स्ट्रा इन स्टमक, दैट इज ऑब्लिक लेयर, ओके, ऑब्लिक लेयर ऑफ मसल। और मसल्स में ही, मस्कुलरिस लेयर में ही आपकी माइंट्रिक प्लक्सस प्रेजेंट है, ये न्यूरॉन्स प्रेजेंट होती हैं, ओके। आफ्टर दिस मस्कुलरिस, देन सब म्यूकोसा विच कंटेन आपके ब्लड वेसल्स, लिम्फेटिक वेसल्स, ये सब कंटेन करते हैं, ओके, सब म्यूकोसा। एंड देन इज योर म्यूकोसा। अब म्यूकोसा का ही जो म्यूकोसा है, वो आपकी म्यूकोसा कुछ इस टाइप से प्रेजेंट है, ओके। म्यूकोसा लेयर इस तरह से है कि वो गैस्ट्रिक पिट बना रहे हैं, मतलब एक तरह से आप बोल सकते हैं गड्ढे, ठीक है, गैस्ट्रिक पिट बनाते हैं, जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं विच कंटेन, और कौन से सेल्स हैं आपके इसमें, सिंपल कॉल्यूमिनर इपिथेलियल, ये जो आपके जो कॉल सेल्स हैं, ये म्यूकोसा की जो लाइनिंग है वो किससे बनी हुई है, आपकी सिंपल कॉल्यूमिनर इपिथेलियल सेल्स है। बट इन बिटवीन, इसी के बीच में आपके कुछ मॉडिफाइड सेल्स होते हैं जो सिक्रीट करते हैं गैस्ट्रिक, जो सिक्रीट कर रहे हैं आपके हार्मोन्स और HCl और एंजाइम्स, उसको हम डिटेल में अभी देखेंगे, ठीक है। तो ये समझ आ गया ना आपको? म्यूकोसा की जो लाइनिंग, म्यूकोसा की जो लेयर है उसमें ही सेल्स होते हैं सिंपल कॉल्यूमिनर, और सिंपल कॉल्यूमिनर्स के बीच बीच में ही आपके कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्रेशन ऑफ एसिड, हार्मोन एंड सम एंजाइम्स, ओके, सम गैस स्टमक एंजाइम्स, ओके। और ये सब आपके इस पित्त में आते हैं। ये ल्यूमन है, ल्यूमन जो इनसाइड वाला आपका होलो स्पेस है, ओके, ठीक है। डायग्राम से समझ आ गया? यस मैम। यस और नो? हाँ, ठीक है। तो इसी डायग्राम को हम और एलोबरेटिव में देखेंगे, दिस वन, जैसे वो अभी था उसी का ये सिर्फ ऊपर वाला पोर्शन है, दैट इज योर म्यूकोसा लेयर है। ये कौन है बीच बीच में? रंजना यादव आपकी क्लास में है? यस मैम। यस मैम। इतना लेट में क्यों आते हैं बेटा? ओके, तो उसी का ये आपका और मैग्नीफाइड डायग्राम है, ठीक है। सो दिस इज, ये जो आपको, एक मिनट और थोड़ा सा मैं जूम करती हूँ, अभी सभी को दिख रहा है? यस मैम। ठीक है। सो ये आपकी जो म्यूकोसा लेयर है, ये पूरी म्यूकोसा है, इधर से लेके इधर तक पूरी म्यूकोसा लेयर है। इसमें जो ये सेल्स हैं वो किससे बने हुए हैं? सिंपल कॉल्यूमिनर
इपिथेलियल से, ये पिंक कलर के जो सेल्स दिख रहे हैं, ठीक है। और इन्हीं के, जैसे मैंने बताया, इन्हीं के बीच में आपके सेल्स होते हैं, स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिक्रीशन ऑफ एसिड्स एंड वेरियस हार्मोन्स एंड एंजाइम्स। तो कौन कौन से सेल्स हैं देखो इसमें जरा, कुछ सेल्स हैं इसमें आपके सरफेस म्यूकस सेल। सरफेस म्यूकस सेल ये पिंक कलर के ही हैं, जो सिक्रीट करते हैं आपके क्या, म्यूकस। ओके, सरफेस म्यूकस सेल सिक्रेटेड म्यूकस। देन one another type of cells are there, mucous neck cells, which also secrete mucus. Okay, surface mucus cell है, and then mucous neck cells secrete करते हैं mucus. Then another cell is there, parietal cell. Okay, parietal cell, this one is parietal cell, which secrete what, your hydrochloric acid, HCl and intrinsic factor. दो चीज secrete करते हैं parietal cell, ठीक है। Zymos, your oxyphenic cells and parietal cells, these two दोनों ही आपके अल्टरनेटिव नेम है। पैराइटल सेल सिक्रेट कर रहे हैं क्या, आपके हाइड्रोक्लोरिक एसिड और इंट्रिंसिक फैक्टर। ओके, देन वन अनदर टाइप ऑफ सेल्स आर देयर, चीफ सेल, ये पर्पल कलर का है, चीफ सेल which secrete what, your pepsinogen and gastric lipase. Pepsinogen is an enzyme जो रिस्पॉन्सिबल होता है पेप्सिन की, जो कन्वर्ट होता है पेप्सिन में इन प्रेजेंस ऑफ दिस HCl। जो स्टमक में HCl है उसकी प्रेजेंस में पेप्सिनोजन एंजाइम कन्वर्ट होता है पेप्सिन में, एंड पेप्सिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। ओके, एंड वन अनदर चीफ सेल सिक्रेट करता है गैस्ट्रिक लाइपेस। गैस्ट्रिक लाइपेस क्या करता है, गैस्ट्रिक लाइपेस करता है डाइजेशन किसका, ट्राइग्लिसराइड्स का। ओके, जैसे कि माउथ में आपने पढ़ा था लिंगुअल लाइपेस, लिंगुअल लाइपेस जो टंग प्रोड्यूस करती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है माउथ में ट्राइग्लिसराइड्स की डाइजेशन के लिए। वैसे ही स्टमक में आपके गैस्ट्रिक लाइपेस होता है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डाइजेशन ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स इन स्टमक। ओके, वन अनदर टाइप ऑफ सेल्स इज देयर जी सेल। ये जी सेल्स हैं जो सिक्रीट करते हैं आपके हार्मोन गैस्ट्रिन। ओके, गैस्ट्रिन एक हार्मोन है और वो गैस्ट्रिन क्या करता है, गैस्ट्रिन कंट्रोल करता है इस एसिड की सिक्रीशन को। ओके, समझ आ गया बेटा सभी को? यस मैम। आई थिंक मैंने बहुत ही एलोबरेट में पढ़ाया है, मुझे लगता नहीं किसी को ना आया हो। ठीक है, so your this as I discussed same thing, it is written hydrochloric acid convert मैम पेप्सिनोज। म्यूकस का उसमें वर्क क्या है? म्यूकस तो बेटा पूरा ही क्या बोलते हैं आपका, पूरी ही जीआई ट्रैक्ट में म्यूकस का जो मैम इम्पोर्टेंस। सीक्रेट हो रहा है। हाँ बेटा वही कह रही हूँ, म्यूकस फूड के साथ म्यूकस फूड को ल्यूब्रिकेशन की तरह के काम करता है पूरा, ठीक है। और वाटरी सब्सटेंट होता है वो ल्यूब्रिकेट होके फूड को और इजीली आपका मूवमेंट और डाइजेशन में हेल्प करता है, ठीक है। एज वेल एज इसमें आपके ये एंजाइम्स होते हैं विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दी जो उसमें माइक्रोब्स हैं, बैक्टीरिया हैं, उसको किल करने के लिए। ओके, यस मैम। तो एक मिनट है, तो हाइड्रो ऐसे एज आई डिस्कस हाइड्रोक्लोरिक एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड ही कन्वर्ट करता है क्या, पेप्सिनोजन को पेप्सिन में, ठीक है। और जो इंट्रिंसिक फैक्टर भी पैराइटल सेल है। इंट्रिंसिक फैक्टर किस लिए जरूरत होता है, फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12। विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन के लिए इंट्रिंसिक फैक्टर की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। एंड गैस्ट्रिक सेल, जी सेल का क्या फंक्शन है, समटाइम ये आपको पूछते हैं मल्टीपल चॉइस में, इसलिए इस पे ज्यादा एम्फेसाइज कर रही हूँ, ठीक है। इन सेल्स के फंक्शंस पूछ सकते हैं, या पूछ सकते हैं कि जी सेल क्या सिक्रेट करता है, चीफ सेल क्या सिक्रेट करता है, इस टाइप से मल्टीपल चॉइस आपके क्वेश्चन हो सकते हैं। ओके, एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इंट्रिंसिक फैक्टर, व्हाट इज, इस टाइप से, ठीक है। सो गैस्ट्रिन सेल, जी सेल क्या करते हैं, रिलीज मोर गैस्ट्रिक जूस, ठीक है। गैस्ट्रिक जूस को रिलीज के लिए रिक्वायरमेंट है। देन
इंक्रीज गैस्ट्रिक मोटालिटी, गैस्ट्रिक की जो मोटालिटी है उसको इंक्रीज करता है। रिलैक्स पाइलोरिक स्पिंचर, जो पाइलोरस में जो स्पिंचर है उसको रिलैक्स करता है। ओके, इसको रिलैक्स करेगा। एंड कॉन्स्ट्रिक्ट इसोफेजियल स्पिंचर, और जो इसोफेगस और स्टमक के बीच में जो स्पिंचर है उसको कॉन्स्ट्रिक्ट करता है, सो दैट जो इसोफेगस से फूड इसमें ना आ पाए। ओके, स्टमक में। ओके, so these are the function of your G cell, gastric. Okay, ठीक है। यस मैम। ये उसी का आप स्लाइड देख सकते हैं, इस तरह से कुछ दिखेगा। ये पैराइटल सेल्स हैं, ये चीफ सेल्स हैं। ओके, ये सब जो भी है इसमें लिखा हुआ वो मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है। लॉन्गिट्यूडनल सर्कुलर इनर लेयर में ऑब्लिक लेयर है। ओके, दिस आई ऑलरेडी डिस्कस। ठीक है, ये लेयर सेम थिंग। एंड जो एक्स्ट्रा लेयर है वो किस लिए रिस्पॉन्सिबल है? देखो, 3 layers of smooth muscle, outer longitudinal, circular and then inner oblique। क्या करता है ये तीनों? मतलब ये ज्यादा, ये स्टमक को इट्स परमिट ग्रेटर चर्निंग, ताकि ज्यादा चर्निंग हो सके एंड मिक्सिंग ऑफ फूड विद गैस्ट्रिक जूस। ठीक है, इसीलिए ये एक्स्ट्रा लेयर इसमें और भी है, सो दैट ज्यादा बहुत ही स्पीड से, बहुत ही विग्रस चर्निंग हो और मिक्सिंग हो फूड का गैस्ट्रिक जूस से। ओके, इसलिए ये 3 लेयर्स हैं इसमें। देन नाउ फिजियोलॉजी, एनाटॉमी हो गई, हिस्टोलॉजी उसी में, एंड देन फिजियोलॉजी। इन स्टमक आपके दोनों ही मैकेनिकल डाइजेशन, केमिकल डाइजेशन एज वेल एज एब्जॉर्प्शन होता है। ओके, सो मैकेनिकल डाइजेशन, जेंटल मिक्सिंग वेव्स, हर थोड़ी थोड़ी देर, एवरी 15 to 25 सेकेंड में क्या आपकी मिक्सिंग वेव्स आती हैं। ओके, मिक्सिंग जो मिक्स करती हैं फूड को। और अराउंड दिस गैस्ट्रिक अराउंड 1 to 1.5 लीटर पर डे सिक्रीट आउट होता है दिस वन गैस्ट्रिक जूस। और वो जब, ये कल भी मैंने बताया था, जब ये मिक्स हो जाता है बोलस के साथ, जब गैस्ट्रिक जूस बोलस के साथ मिक्स हो जाता है तो देन इट टर्न इनटू अ थिन लिक्विड, लिक्विड पतले लिक्विड की तरह कन्वर्ट हो जाता है, जिसे बोलते हैं काइन। ओके, एंड मोर विग्रस वेव्स, बहुत ही स्पीड विग्रस, मतलब बहुत विग्रस वेव्स आती हैं, सो दैट ट्रेवल फ्रॉम बॉडी ऑफ स्टमक टू पाइलोरिक रीजन। ठीक है, स्मॉल मिक्सिंग वेव्स आएंगी, मतलब थोड़ा सा स्मॉल वेव्स होंगी, तो वो क्या करेंगी? जेंटली मिक्सिंग करेंगी। वाइल जो विग्रस वेव है वो क्या करती है? पाइलोरस रीजन में, स्टमक जो फूड है, जो काइन है, उसको पाइलोरस रीजन में लाती है। ओके, एंड इंटेंस वेव, मतलब और बहुत तेज जो वेव होंगी, जो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होगा इन मसल्स का, मस्कुलरिस और मस्कुलरिस लेयर का, तो उसकी वजह से जो काइन है वो एक साथ आपका स्टमक से ड्यूडेनम में नहीं जाता है। ओके, 1 to 2 स्पून वो आपका थोड़ा थोड़ा वेव में, एक एक वेव में वो इंटेस्टाइन में जाएगा। ओके, तो इंटेंस वेव नियर द पाइलोरस, ओपन इट एंड स्क्विट आउट 1 to 2 स्पूनफुल विथ ईच वेव। ठीक है, हर एक वेव में थोड़े थोड़े अमाउंट से आपका जो काइन है वो किसमें आ जाएगा? स्टमक से इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, ड्यूडेनम में। ओके, दिस इज द मैकेनिकल डाइजेशन। आफ्टर दैट केमिकल डाइजेशन। केमिकल डाइजेशन में प्रोटीन डाइजेशन बिगिंस। ठीक है, आपका प्रोटीन डाइजेशन यहीं से स्टार्ट होता है, स्टमक से। सो HCl, जो इसमें HCl सिक्रेट आउट हुआ है, दिस डीनेचर प्रोटीन मॉलिक्यूल। ठीक है, जो प्रोटीन मॉलिक्यूल है उसको डीनेचर कर देता है, अनफोल्ड कर देता है, जो कॉम्प्लेक्स जो स्ट्रक्चर है उसको तोड़ देता है। ओके, ठीक है, जो HCl एंड दिस HCl ट्रांसफॉर्म, और जो HCl प्रोड्यूस हुआ है वही कन्वर्ट करता है पेप्सिनोजन को पेप्सिन में। ओके, एंड दैट ब्रेक्स पेप्टाइड बॉन्ड बिटवीन द सर्टेन अमीनो। जो अभी आपको पता ही है कि जो प्रोटीन है वो किससे? अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है। ठीक है, अमीनो एसिड्स
जब लिंक होके आपके प्रोटीन मॉलिक्यूल बनाते हैं, ठीक है। तो जो उनके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड होता है उसको कौन ब्रेक कर रहा है, ये पेप्सिन एंजाइम, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर कौन यस सा मैम। एंजाइम, हाँ। देन नेक्स्ट है आपका फैट डाइजेशन। फैट डाइजेशन आपका माउथ में स्टार्ट हो गया था, फैट डाइजेशन कंटिन्यू हेयर ऑल्सो। सो गैस्ट्रिक लाइपेज प्रेजेंट होता है एंड दैट स्प्लिट्स द ट्राइग्लिसराइड्स एंड मिल्क फैट, ठीक है। जो मिल्क फैट स्पेशली जो इन्फेंट के केस में ज़्यादा इफेक्टिव है, ये जो मिल्क फैट होता है उसको ये गैस्ट्रिक लाइपेज स्प्लिट करता है, मतलब स्मॉल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है, फैट्स को। देन इट्स अदर देन दिस इज HCl का और क्या फंक्शन है, HCl किल microbes in food, ओके। सो जो फूड है वो as we all know that HCl it will break down the, जो उसमें माइक्रोब्स होते हैं HCl में, सॉरी नॉट HCl, HCl क्या करता है, जो फूड में माइक्रोब्स हैं उनको भी किल कर देगा, राइट। बेटा एक मिनट बेटा, हेलो। यस मैम। देन एक मिनट बेटा, okay. So this HCl kills microbes, okay, and mucus cells. One important other function is also this mucus cell. It protect the stomach. स्टमक, क्योंकि HCl सभी को पता है आपका एसिड है, तो जो स्टमक को है वो इरोड, स्टमक की जो लेयर है उसको इरोड कर सकता है, ठीक है। उसके कांटेक्ट में आएगा तो वो क्या करेगा, उसको उसको इरोड कर सकता है सेल्स को। इसलिए म्यूकस क्या है, आपका म्यूकस जो होता है वो अल्कलाइन इन नेचर होता है, तो म्यूकस प्रोटेक्ट करता है। म्यूकस आपका स्टिकी टाइप होता है, तो वो लेयर जो स्टमक है उसको कवर करता है पूरे स्टमक को, सो दैट एसिड कांटेक्ट में ना आए डायरेक्टली सेल्स के, ओके। और जो सेल्स का जो वॉल है, जो इनर लेयर है, उसको डिस्टर्ब ना करे, उसको हार्म ना करे, ओके। दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ म्यूकस इन स्टमक, ओके। म्यूकसेस प्रोटेक्ट स्टमक वॉल फ्रॉम बीइंग डाइजेस्टेड, ठीक है। तो वो जो एसिड से जो स्टमक की वॉल है वो डाइजेस्ट ना हो, इसीलिए म्यूकस कवर करता है अराउंड 1 to 3 mm थिक लेयर ऑफ म्यूकस, ठीक है। तो जो स्टमक का इनर वॉल, इनर लेयर होती है, उसमें 1 से 3 mm लेयर तक की लेयर म्यूकस की लेयर होती है, ओके। सो दैट डायरेक्टली कांटेक्ट में ना आए आपका जो एसिड है वो सेल्स से, ठीक है। क्लियर हो गया। Now next one is your how this acid is produced, okay। So this as food enter the stomach disrupt homeostasis by increasing pH of gastric juice, okay, distension of stomach wall, ठीक है। स्टमक की अपनी एक होम्योस्टेसिस है, जैसे ही फूड आपका एंटर करता है स्टमक में तो वो होम्योस्टेसिस डिस्टर्ब हो जाती है, ठीक है। और पीएच जो लेवल है, जो स्टमक का पीएच लेवल है वो इंक्रीज कर देता है, ओके, इंक्रीज हो जाता है, ओके। सो as food will enter
This chemoreceptor and stretch receptor in stomach डिटेक्ट पीएच इंक्रीज एंड डिस्टेंशन। जैसे ही फूड आपका स्टमक में आएगा तो वहाँ पर आपके कीमो रिसेप्टार्स हैं, कुछ कीमो रिसेप्टार्स हैं एंड स्ट्रेच रिसेप्टार्स हैं, ठीक है। तो जैसे ही फूड आएगा तो वो आपका सेंस करेगा कि दैट पीएच बढ़ गया है, स्टमक का पीएच जितना है उससे बढ़ गया है, और साथ साथ में स्ट्रेच रिसेप्टर्स ये फील करेंगी कि दैट फूड हैज केम, फूड आपका इसमें स्टमक में आ गया है। ओके, ठीक है। देन इनपुट जाएगा, आपका नर्व सिग्नल्स जाते हैं, और नर्व सिग्नल जाएगा कहाँ पर, सब म्यूकोसल प्लेक्सस। मैंने बताया था जो सब म्यूकोसल प्लेक्सस होते हैं वो सब म्यूकोसल लेयर में होते हैं और वही कंट्रोल करते हैं आपके गैस्ट्रिक सिक्रीशंस को, और अदर जो सिक्रीशंस होते हैं उसको कंट्रोल करते हैं। ओके, यहाँ पर नर्व्स होती हैं सब म्यूकोसल प्लेक्सस में। तो जो आपका इनपुट है, नर्व इम्पल्स है, वो कहाँ जाएगी, कंट्रोल सेंटर, दैट इज सब म्यूकोसल प्लेक्सस। ओके, कि दैट स्टमक पीएच हैज बीन इंक्रीज, ठीक है। जो पीएच उसका है अराउंड 1 से जो 1.5 से आपका 3 जो है पीएच वो बढ़ गया है, 1.5 टू 3.5 अराउंड जो पीएच है उससे ज़्यादा हो गया है, ऐसा इनपुट जाएगा। ओके, सो आउटपुट क्या मिलेगा, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम से जो पेराइटल सेल्स हैं, parietal cells which secrete HCl and smooth muscle in stomach wall contract more vigorously, ठीक है। तो जैसे ही आउट यहाँ से सब म्यूकोसल प्लेक्सस से फिर आउटपुट सिग्नल आएगा दैट पेराइटल सेल्स के पास कि सिक्रीट मोर HCl सिक्रीट करने के लिए। ओके, राइट। Okay, and then increase in acidity of stomach kind, mixing of stomach content and emptying of stomach। फिर आपका जैसे ही पेराइटल सेल इंक्रीज कर देंगे सिक्रीशन ऑफ HCl, सो अगेन जो pH है वो कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा स्टमक में। ओके, एंड देन रिटर्न टू होम्योस्टेसिस, अगेन होम्योस्टेसिस मेंटेन हो जाएगी। वो जो स्टमक की एक पर्टिकुलर जो होम्योस्टेसिस है 1.5 टू अराउंड 3.5 जो पीएच है वो मेंटेन हो जाएगी। देन रिटर्न टू होम्योस्टेसिस व्हेन रिस्पांस ब्रिंग पीएच ऑफ गैस्ट्रिक जूस एंड डिस्टेंशन ऑफ स्टमक वॉल बैक टू नॉर्मल, ठीक है। देन जो आपके जो स्टमक जो डिस्टेंस हो गई थी, जो क्या बोलते हैं स्ट्रेच आउट हो गई थी, वो अगेन नॉर्मल आ जाएगी। ओके, सो दिस इज हाउ गैस्ट्रिक एसिड इज सिक्रीटेड। अब ये समझ आया कैसे होता है, सिग्नल इसके पास गया एंड देन फाइनली सिक्रीट आउट हुआ। नाउ हाउ व्हाट विल हैपन, व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड द पेराइटल सेल। अब पेराइटल सेल के अंदर कैसे एसिड सिक्रीशन होता है ये देखते हैं। ओके, सो जो ये डायग्राम है आपको, दिस सेल इज योर व्हाट, पेराइटल सेल, ठीक है। ये जो आपका है सेल पेराइटल सेल है, ये सिंपल मतलब आपके इपिथेलियल सेल्स हैं, और उसमें एक सेल है ये पेराइटल सेल। ये ल्यूमन है, ल्यूमन इनसाइड अंदर स्टमक के अंदर का, और ये स्टमक के उसके बाहर की लेयर है ये, ठीक है। और यहाँ पर ब्लड वेसल्स है। ओके, सो व्हाट डज हैपन इनसाइड द पेराइटल सेल, कैसे HCl सिक्रेट होता है, दिस water H2O combines with carbon dioxide in presence of carbonic anhydrase enzyme which form your carbonic acid H2CO3, and this will break into H plus hydrogen ion and bicarbonate ion. Okay, and this bicarbonate ion is transport outside through this channel, this transporter बाइकार्बोनेट एंड क्लोराइड एंटीपोटर, ठीक है। ये सब मैं सेकेंड सेम में, फर्स्ट सेम में पढ़ा चुकी हूँ, तो अगेन एंड अगेन नहीं बताऊंगी।
तो ये आपका यहाँ पर कौन सा एक एंटीपोटर होता है, बाइकार्बोनेट एंड क्लोराइड एंटीपोटर होता है, क्लोराइड एंड एंटीपोटर, जिसके थ्रू जो बाइकार्बोनेट है आपका वो पैराइटल सेल से बाहर आके एब्जॉर्ब हो जाता है कहाँ, ब्लड वेसल्स में। ओके, ब्लड वेसल्स में चला जाता है, ब्लड वेसल में देन इट मेंटेन द अल्कालिनिटी ऑफ ब्लड। ओके, एंड दिस जो हाइड्रोजन आयन लिबरेट हुआ था, दिस हाइड्रोजन आयन इट इज ट्रांसपोर्टेड इन ल्यूमेन थ्रू, किसके थ्रू, हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपीएस पंप। ये यहाँ एक पंप होता है, इसे बोलते हैं हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपीएस पंप। ये पंप आपके एटीपी के प्रेजेंस में वर्क करता है। तो ये हाइड्रोजन जो लिबरेट हुआ है, दिस हाइड्रोजन इज मूव इन ल्यूमेन। ठीक है, इस पंप के थ्रू इधर आ जाता, ल्यूमेन में आ जाता है। ओके, स्टमक में, स्टमक के ल्यूमेन में, एंड दिस पोटेशियम आयन इज अगेन थ्रू पोटेशियम चैनल ल्यूमेन में रहता है। एंड जो आपका ये क्लोराइड था, क्लोराइड आयन, ये क्लोराइड आयन क्लोराइड चैनल से वापस आपके ये क्लोराइड चैनल आप से एंटर करता है पैराइटल सेल में, एंड देन this hydrogen and this chloride ion forms the HCl. Okay, ठीक है, so this is happening inside the parietal cell. Okay, this one is again important question. Sometime question is asked like describe the acid production in stomach or in parietal cell. Okay, regulation as well as acid production. So this is your acid production, regulation will come later. Okay, regulation later आएगा, अभी आपका ये कैसे एसिड प्रोड्यूस होता है समझ आ गया? Yes, ma'am. Okay. This is your stomach, ये पूरा स्टमक के था। ठीक है, तो यहाँ पर आपका डाइजेशन, यहाँ पर आपका मैकेनिक, स्टमक में मैकेनिकल डाइजेशन हो रहा है, साथ साथ में दिस वन केमिकल। केमिकल में आप कौन कौन सा हो रहा था, मेनली प्रोटीन का, प्रोटीन का स्टार्ट हो रहा है विद द हेल्प ऑफ पेप्सिन एंजाइम। ओके, एंड दूसरा है आप कौन सा, गैस्ट्रिक लाइपेज की प्रेजेंस में फैट का डाइजेशन। ओके, now next one is your what, pancreas. This pancreas आपका एलिमेंट्री ट्रैक्ट का पार्ट ना होके, दिस इज एसोसिएटेड स्ट्रक्चर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द विच इज हेल्पफुल इन द डाइजेशन। ठीक है, जैसे कि सैलिवरी ग्लैंड हेल्पफुल था, वैसे ही आपका पैनक्रिया हेल्प करता है, बट वो खुद एलिमेंट्री का पार्ट नहीं है। ठीक है, जो ट्रैक्ट है आपका माउथ से लेके एनस तक, उसका पार्ट नहीं है, बट इट हेल्प्स इन डाइजेशन। हाउ we'll see in this. Okay, so first anatomy, this pancreas is divided into, स्ट्रक्चर यहाँ देखते हैं, ये है। ओके, सो दिस इज पैनक्रिया, ये आपका लीफ लाइक स्ट्रक्चर है। So around 5 inches long and 1 inches in thickness. Okay, and divided into head, body and tail. ठीक है, head, body and tail में divide है। Okay, and it contain your this main duct है, this is pancreatic duct or duct of Wirsung. Okay, डक्ट ऑफ वेरसंग वो भी बोलते हैं, और पैनक्रियाटिक डक्ट। ठीक है, जिसके थ्रू आपका जो पैनक्रियाटिक जूस है वो आपका इंटेस्टाइन में आएगा। ओके, सो ये समझ आ गया एनाटॉमी आपकी। ये आपका ये ड्यूडेनम है, ड्यूडेनम के जो सी शेप कर्व है इसमें प्रेजेंट होता है पैनक्रिया। लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, डिवाइडेड है हेड, बॉडी एंड टेल में। इसकी जो मेन डक्ट है उसे बोलते हैं हम पैनक्रियाटिक डक्ट और डक्ट ऑफ विर्संग, जिसके थ्रू जो पैनक्रियाटिक जूस है वो जाके आपका
यहाँ से आता है आपका ये हिपैटिक डक्ट, हिपैटो दिस आपका यहाँ से गॉल ब्लैडर्स, और इससे आता है दिस वन योर कॉमन बाइल डक्ट, इससे जाके जुड़ता है इधर पर, ठीक है। और फाइनली ये दोनों ही ओपन होते हैं आपके किसमें, ड्यूडेनम में, राइट। सो मेन डक्ट जॉइंस कॉमन बाइल डक्ट फ्रॉम दी लिवर, जो लिवर से जो डक्ट आ रही है मेन, उसमें जाके ये ज्वाइन करता है, ओके। एंड इट opens 4 inches below the pyloric sphincter। अब ये यहाँ से आपका जब पाइलोरिक स्पिंचर है, यहाँ पर आपका स्टमक होता है, स्टमक के बाद पाइलोरिक स्पिंचर से 4 अराउंड 4 इंचेस बिलो नीचे ये ओपनिंग होती है, ओके। लेटर इट विल कम अगेन, फर्स्ट इतना देख लो, ये डायग्राम और इलेबोरेटिव आएगा। अच्छा, इसी में आप थोड़ा सा डायग्राम इसका भी देख लें। So this one is your liver, this one is your gallbladder and this is pancreas। ये आपके liver, gallbladder and pancreas, ये तीनों ही आपके associated structures हैं, तीनों ही आपके digestion में help करते हैं। They are not the part of एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट नहीं है, ओके। सो ये लिवर है, लिवर में योर राइट लोब, ये लेफ्ट लोब, ठीक है। फिर जो राइट से इसमें जो लिवर होता है वो बाइल सिक्रीट करता है, बाइल जूस, ओके। सो जो बाइल किसके थ्रू आता है, जो राइट लोब सिक्रीट करेगा वो राइट हिपैटिक डक्ट से, और जो लेफ्ट लोब सिक्रीट करता है वो लेफ्ट हिपैटिक डक्ट से आकर किसमें चला जाता है, आपका सिस्टिक डक्ट के थ्रू गॉल ब्लैडर में, ओके। गॉल ब्लैडर में वहाँ क्या है, स्टोर रहता है, जो बाइल है यहाँ से सिक्रीट होता है, वो स्टोर किधर होता है, गॉल ब्लैडर में, और वहीं कंसंट्रेट होता है। व्हेनेवर रिक्वायर्ड, जब जरूरत है तब फिर ये यहाँ से सिस्टिक डक्ट से, गॉल ब्लैडर से आपका सिस्टिक डक्ट के थ्रू किस में आ जाता है, कॉमन बाइल डक्ट। फिर इसके बाद ये जो डक्ट है, दिस वन, ये दिख रही है जो ग्रीन कलर में, ये है आपकी कॉमन बाइल डक्ट, इससे आपका सिक्रीट आउट होके, दिस वन इज योर कॉमन बाइल डक्ट। यहाँ पर ओपनिंग है, इसे बोलते हैं क्या, हिपैटो पैनक्रियाटिक एम्पुला, ओके, और एम्पुला ऑफ बेटर, ओके। सो दिस इज हिपैटो पैनक्रियाटिक एम्पुला, क्योंकि लिवर का भी यहाँ से ओपनिंग है और यहाँ ही ओपनिंग है किसकी, पैनक्रियाटिक डक्ट की, इन दोनों की सेम ओपनिंग है, इसीलिए इसे बोल रहे हैं हम हिपैटो, हिपैटो मीन्स लिवर, एंड पैनक्रियाटिक एम्पुला, ओके। सो दोनों की ओपनिंग कॉमन है। इस डायग्राम को हम और मैग्नीफाई करें तो ये डायग्राम बनता है, ये डायग्राम आएगा, ये ठीक है। तो ये ग्रीन वन, दिस वन इज ग्रीन वन, दिस वन इज ग्रीन वन, कॉमन बाइल डक्ट यहाँ से आ रही है आपकी, और ये आपकी आ रही है पैनक्रियास की, ठीक है, पैनक्रियाटिक डक्ट, और ये इन दोनों की एक कॉमन ओपनिंग है, इस ओपनिंग को बोल रहे हैं हम हिपैटो पैनक्रियाटिक एम्पुला, ठीक है, विच इज ओपन इन ड्यूडेनम, जो आपके ड्यूडेनम में ओपन होती है, ड्यूडेनम विच इज पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। क्लियर हो गया ये? Yes, ma'am. Okay. Same thing it is written here, जो मैंने अभी डायग्राम से बताया सेम है वही चीज, जो आपकी राइट पैनक्रियाटिक डक्ट है और राइट हिपैटिक डक्ट है एंड लेफ्ट हिपैटिक डक्ट, दोनों मिलके एक कॉमन हिपैटिक डक्ट बनाते हैं लिवर की, एंड दैट ज्वाइन विद देन सिस्टिक डक्ट ऑफ गॉल ब्लैडर, जो सिस्टिक डक्ट है फ्रॉम गॉल ब्लैडर, ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, आपके कॉमन बाइल डक्ट। कॉमन बाइल डक्ट में ही जाके आपका पैनक्रियाटिक डक्ट मिल जाता है, एंड दे आर ओपन इन ड्यूडेनम में, ओके। सेम थिंग जो मैं अभी समझाया वही सेम इसमें डायग्राम में लिखा हुआ है, ओके। नाउ हिस्टोलॉजी ऑफ पैनक्रिया, हिस्टोलॉजी में
तरह से स्लाइड होती है पैनक्रिया में. पैनक्रिया में एज आई टोल्ड व्हेन आई वाज टीचिंग योर एंडोक्राइन सिस्टम कि जो 99% सेल्स होते हैं वो कौन से होते हैं, एक्सोक्राइन पार्ट होते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं जिसे बोलते हैं एसिनी. ओके, एसिनी डार्क क्लस्टर. जो ये एसिनी है, ये डार्क सेल्स हैं, क्लस्टर ऑफ सेल्स को एसिनी बोलते हैं. एंड दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ पैनक्रियाटिक जूस. और रिमेनिंग 1% जो है वो ग्लैंड होते हैं आपके पेल स्टेनिंग. ये जो लाइट कलर की स्टेनिंग है ये है आपकी कौन सी, आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, एंड दैट प्रोड्यूसेस हार्मोन. ओके, सो जो 99% इसमें जो पैनक्रिया में जो सेल्स हैं वो आपके कौन से होते हैं, एसिनी, और वही प्रोड्यूस करते हैं आपके पैनक्रियाटिक जूस. ओके, ठीक है. नाउ कम पैनक्रियाटिक जूस कंटेन, क्या कंपोजिशन है, पैनक्रियाटिक जूस कंटेन एंजाइम दैट डाइजेस्ट स्टार्च. ठीक है, क्या क्या कंटेन करता है, स्टार्च को डाइजेस्ट करने के लिए कौन सा एंजाइम है, पैनक्रियाटिक एमाइलेज. देन प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम होता है इसमें ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन एंड कार्बोक्सी पेप्टाइडेज. ओके, देन फैट को डाइजेस्ट करने के लिए पैनक्रियाट प्रोड्यूस करता है पैनक्रियाटिक लाइपेज. ओके, एंड न्यूक्लिक एसिड को डाइजेस्ट करने के लिए राइबोन्यूक्लियेज एंड डीऑक्सोराइबोन्यूक्लियेज. ओके, so this is the composition of your pancreatic juice. ठीक है, पैनक्रियाटिक जूस में कौन कौन से एंजाइम है, दिस वन इज अगेन इम्पोर्टेंट फॉर योर मल्टीपल चॉइस एज वेल एज फॉर योर लॉन्ग आंसर ऑल्सो. विच वन, amylase responsible for digestion of starch, trypsin, chymotrypsin, carboxypeptidase enzyme for protein, pancreatic lipase for fat, and nuclease and ribonuclease for nucleic acid. Okay, along with these enzyme it also contain what, sodium bicarbonate. सोडियम बाइकार्बोनेट इसमें होता है. और जो पैनक्रिया का जो पीएच है, नॉट पैनक्रिया, जो ड्यूडेनम का पीएच है वो स्लाइटली आपका एल्कलाइन हो जाता है 7.1 to 8.2. क्यों, बिकॉज ऑफ दिस सोडियम बाइकार्बोनेट विच इज सिक्रीटेड बाय पैनक्रिया. ओके, तो HCl जो स्टमक का था वो आपका 1.5 to 3.5 pH होता है ड्यू टू एसिड. एंड जैसे ही जो काइम है आपका इसमें आता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, वहाँ पर इसका pH है वो 7.1 to 8.2 हो जाता है बिकॉज ऑफ दिस पैनक्रियाटिक जूस विच कंटेन सोडियम बाइकार्बोनेट. ओके, एंड दिस pH what it will do, जो पेप्सिन आपका एक्टिव था, जो पेप्सिन एंजाइम रिस्पॉन्सिबल था प्रोटीन की डाइजेशन में स्टमक में एसिड की प्रेजेंस में, इट विल स्टॉप वर्किंग ड्यू टू दिस एल्कलाइन pH. ओके, तो जो वो पेप्सिन एंजाइम था उसका जो फंक्शन था वो यहाँ पर हॉल्ट हो जाएगा, रुक जाएगा बिकॉज ऑफ दिस एल्कलाइन pH. ओके, समझ आ गया? Yes, ma'am. ठीक है. देन इन्फ्लेमेशन ऑफ पैनक्रिया इज नोन एज पैनक्रियाटाइटिस. ठीक है, ये सभी को आई थिंक पता ही है. नाउ कंपोजिशन एंड फंक्शन सेम जो डिस्कस किया, सेम चीज वही है. अराउंड 200 to 800 ml पर डे सिक्रीट आउट होता है पैनक्रिया जूस, और pH अराउंड 7.1 to 8.2 है. इट ऑल्सो कंटेन वाटर, एंजाइम एंड सोडियम बाइकार्बोनेट. ठीक है, एंजाइम जो मैंने अभी डिस्कस किए ऊपर वही है, सेम चीज लिखे हुए हैं यहाँ पर भी. दिस पैनक्रियाटिक एमाइलेज, पैनक्रियाटिक लाइपेज एंड प्रोटीएज. ठीक है, 3 तरह के एंजाइम सिक्रीट आउट होते हैं जिसमें कि प्रोटीएस में आपके प्रोटीएसेस में कौन कौन से हैं, ट्रिप्सिनोजन. ट्रिप्सिनोजन क्या करता है, activated by enterokinase. This trypsinogen, this one is again activated by enterokinase, a brush border enzyme. अब स्मॉल इंटेस्टाइन में एक ब्रश बॉर्डर एंजाइम है जिसे बोल रहे हैं एंटेरो. जब स्मॉल इंटेस्टाइन पढ़ेंगे तब देखेंगे कि एंटेरोकाइनेस जो कन्वर्ट करता है ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में. ओके,
and this trypsin is responsible for the digestion of protein. Okay, and then chymotrypsinogen which is activated by trypsin. ठीक है, trypsin and then pro-carboxypeptidase, ये सारे आपके अलग अलग एंजाइम हैं जो सारे ये रिस्पॉन्सिबल हैं आपके किसको, प्रोटीन को डाइजेशन, प्रोटीन के डाइजेशन में. ओके, एंड देन राइबोन्यूक्लियेसेस एंजाइम डाइजेस्ट करते हैं राइबोन्यूक्लिक एसिड को, एंड डीऑक्सोराइबोन्यूक्लियेसेस एंजाइम है जो डीऑक्सोराइबोन्यूक्लियेस को डाइजेस्ट करते हैं. Then regulation of pancreatic secretions, किस तरह से pancreatic secretion regulate होता है ये देखते हैं. So first one is what will happen, this parasympathetic impulse along with vagus nerve, जो parasympathetic system है जो which is a part of autonomic nervous system, वो क्या करता है और along with vagus nerve stimulate करता है pancreas को, stimulate secretion of pancreatic enzyme, pancreas में जो cells है उसको stimulate करेगा to produce this pancreatic juice. Okay, and this produce करने के लिए stimulate करता है. Okay, and the acidic chyme containing partially digested fat and protein. ठीक है, जैसे ही food आपका जो acidic होता है food chyme वो आपका stomach से duodenum में आता है, उसी जैसे ही एंटर करेगा तो आपका जो स्मॉल इंटेस्टाइन में सेल्स होते हैं विच सिक्रीट योर पॉलीसिस्टोकाइनिन हार्मोन एंड सिक्रेटिन हार्मोन, ये दो हार्मोन सिक्रेट करते हैं, एंड दीज हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, दिस सिक्रेटिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टिमुलेट सिक्रेशन ऑफ पैनक्रियाटिक जूस रिच इन बाइकार्बोनेट आयन. ठीक है, सिक्रेटिन क्या करेगा, पैनक्रिया को स्टिमुलेट करता है टू प्रोड्यूस मोर पैनक्रियाटिक जूस which contain more bicarbonate ion, and then cholecystokinin again ये आपका क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा पैनक्रिया को to secrete more digestive juice which is rich in digestive enzyme. ठीक है, तो इस तरह से आपका पैनक्रियाटिक जूस का सिक्रीशन रेगुलेशन होता है. ओके, ठीक है, सेम थिंग इट इज रिटन हेयर ओनली whatever I have explained here. ठीक है, तो जो CCK है cholecystokinin and secretin, ये दोनों ही हार्मोन हैं, वो प्रोड्यूस होते हैं आपके, प्रोड्यूस हो रहे हैं किसमें, दिस स्मॉल इंटेस्टाइन से. ओके, ठीक है, तो जैसे ही ये फूड आपका जो काइम है एसिडिक काइम जैसे ही एंटर करता है, ये दोनों प्रोड्यूस होने, ये दोनों ही प्रोड्यूस होते हैं, सीक्रेट आउट हो जाते हैं, स्टिमुलेट हो जाते हैं, एंड देन ये दोनों स्टिमुलेट करते हैं पैनक्रिया को टू स्टिमुलेट मोर पैनक्रियाटिक जूस. ओके, along with this one more, this parasympathetic nerve and vagus nerve stimulate the pancreas to secrete the pancreatic enzyme. Okay, now liver and gallbladder, this we will study in next class. Okay, so up to pancreas, anyone have any doubt? समझ आया? Yes ma'am. किसी को कोई डाउट है? Yes ma'am. Anyone have any doubt?